हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम सीखते हैं 6, 7, 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है। सबसे पहले 6 से देखते हैं। 6 किस संख्या से मिलकर बना है, मतलब 6 का फैक्टर क्या है। ये 6 का जो फैक्टर है 3 × 2 मतलब 2 तिहाई 6, यानी कि 6 से वे संख्या विभाज्य होंगी जो 3 और 2 से विभाज्य होंगी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 3 से संख्या विभाज्य है कि नहीं, 2 से विभाज्य है कि नहीं। उसके बाद हम बताएंगे 6 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक। तो इसके लिए 2 और 3 का विभाज्यता का जो नियम है वो हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। 2 से चेक करने के लिए क्या होता है, जिस संख्या के आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं हों वो 2 से विभाज्य होगा। जैसे इसके आखिरी में क्या है, 2, आखिरी में 2 है तो ये 2 से क्या है, संख्या पूरी विभाज्य है। 3 का क्या नियम बताया गया था, 3 का नियम बताया गया संख्या का योग, यानी संख्या के अंकों का योग। संख्या कितनी है ये, 6342। अब इनका जो अंक है इसका योग करेंगे 6 + 3 + 4 + 2। इनका जब योग करेंगे तो कितना होगा, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 15। 15 क्या है, 3 से डिवाइड है। 15 क्या है, 3 से डिवाइड है। ठीक है ना। अब देखिए आखिरी में 2 है, 2 से भी डिवाइड है पूरी संख्या, और इनका योग 15 है जो 3 से डिवाइड है, यानी 3 से भी ये डिवाइड है, 2 से भी। जब 3 और 2 से दोनों से ये डिवाइड है यानी विभाज्य है, तो 6 से भी क्या होगा, ये विभाज्य होगा। यानी 6 से क्या है ये संख्या विभाज्य। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, इसे चेक करते हैं। आखिरी में क्या है इस संख्या के, 0 है। 0 क्या है, 2 से विभाज्य है। अब इस संख्या का भी हम योग करेंगे, यानी 8 + 6 + 7 + 6 और +0, इसका योग कर लेंगे तो 8 6 14 और 14 7 कितना हो जाएगा, 21, और 7 27 और 0 27, यानी 3 से ये डिवाइड है। ठीक है ना। यानी संख्या का जो योग है, संख्या के जो अंकों का योग है वो क्या है, 3 से डिवाइड है। जब 3 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। यानी 2 से विभाज्य हो गया और 3 से भी, तो 6 से विभाज्य होगा। ठीक है ना। चलिए अगली संख्या देखते हैं। लास्ट में क्या है, आखिरी में क्या है, 5 है। 5 देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी जब 2 से डिवाइड नहीं है और 3 से चेक करेंगे, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, योग तो 18 हो रहा है। योग क्या हो रहा है, 18, अंकों का योग 18 हो रहा है, जो कि 3 से क्या है, विभाज्य है। जब ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, 3 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। मतलब दोनों से जब विभाज्य रहेगा तभी यह विभाज्य रहेगा 6 से। अगर 2 या 3 दोनों में से किसी एक में से अगर ये संख्या विभाज्य नहीं है तो 6 से भी विभाज्य नहीं होगा। ठीक ना। आगे चलिए देखते हैं, ये विभाज्य नहीं है। इसमें देखिए आखिरी में क्या है, 0 है। 0 है तो 2 से विभाज्य है। ठीक। अब अंकों का योग करेंगे, 2 + 3 + 5 + 0, 2 3 5 5 10, यानी 10 हो गया, जो कि 3 से डिवाइड नहीं है। 2 से तो डिवाइड हो रहा था क्योंकि आखिरी में 0 है, लेकिन इनके अंकों का योग जो है 3 से डिवाइड नहीं है, 3 से विभाज्य नहीं है, यानी 6 से विभाज्य नहीं होगा ये भी संख्या। चलिए आगे, ये देखिए आखिरी में 6 है, 2 से डिवाइड है। अब इन अंकों का योग कर लेंगे, 5 4 9, 9 2 11, 11 6 17 हो जाएगा, यानी 17 हो गया, 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है ना। जब 3 से डिवाइड नहीं है तो ये भी जो है 6 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब 6 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आखिरी में 2 है, यानी 2 से क्या है, विभाज्य पूरी संख्या। 3 से विभाज्य के लिए 5 6 11 और 3 14, 14 5 कितना हो जाएगा, 19, 19 2 21। 21 क्या है, 3 से डिवाइड है, 3 7 21, यानी 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है, तो 6 से भी ये क्या होगा, डिवाइड होगा, यानी विभाज्य होगा। ठीक है ना। आगे हम चेक करते हैं 7, यानी 7 से विभाज्यता। ठीक है, 7 का जो रूल है, जो नंबर है, ठीक है ना, नंबर के हिसाब से हम रूल लगाएंगे। जैसे यहाँ 3 नंबर है, मतलब 3 डिजिट है,
तो इसका अलग होगा 4 5 6, जैसे जैसे डिजिट रहेगा उस हिसाब से ये काम करेगा। तो देखिए जिससे इसमें 3 डिजिट है मतलब 3 अंक हैं। इसके लिए नियम क्या है, 7 से विभाज्यता का नियम। ये जो आखिरी का अंक है, एक अंक, इसका हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूनी कितना हो गया 6। इस 6 को लाके इस दोनों डिजिट में से घटा देंगे। ठीक, मतलब आखिरी का अंक लेंगे अगर 3 संख्या है तब, मतलब 3 नंबर है तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 दूनी 6 करेंगे और 6 को लाकर 34 में से घटा देंगे। इसको छोड़ देना है, इसमें से क्या करना है, घटाना है। चलिए घटाइए, यहाँ देखिए 14 में से 6 जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 आएगा 28 हो गया, ठीक है ना। 28 28 क्या है, 7 से डिवाइड है, 7 चौक 28, ठीक है ना। यानी ये 28 जो है 7 से डिवाइड है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी। मतलब 343 क्या है, 7 से डिवाइड। अब इसे चेक करते हैं, यहाँ देखिए 3 नहीं 4 नंबर हो गया। जब 4 डिजिट हो गया, 4 अंक हो गया, इसके लिए क्या करेंगे हम, 3 का त्रिक बनाएंगे। ये 3 ये अकेला है, ठीक। अब दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, मतलब अंतर करेंगे। तो 0 74 में से हम क्या घटाएंगे, इस 4 को घटा दीजिए। यहाँ पे 0, ये 7, ये 0, मतलब ये क्या है, 7 से डिवाइड है, ठीक है ना। यानी 7 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी क्या है, 7 से डिवाइड होगी, यानी 7 से विभाज्य होगी। ये हमारा 7 का रूल है। आगे चलिए देखते हैं, अब हमें 3 3 का क्या बनाना होगा, त्रिक बनाना होगा। जैसे ये 3 हो गया, बाकी 2 ही बच रहा है तो 2 ही का बनाइए। इन दोनों क्या करना है, अंतर करना है। चलिए अंतर करिए, यानी कि अंतर किसका करना है, 605 माइनस करना है 52 को, ठीक। अब देखिए 5 में से 2 निकलेगा तो कितना आएगा, 3। 10 में से 5 निकलेगा तो 5, और यहाँ पे कितना आएगा, 5। अब ये 553 है, 553 को इस नियम से लगाएंगे। यानी क्या करेंगे, 553 को इस आखिरी का जो अंक है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 दूनी कितना होगा 6। अब 6 क्या करेंगे हम, 55 में से घटा देंगे, यानी 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, यहाँ पर 4, और 49 क्या है, 7 से डिवाइड है। जब 7 से डिवाइड है तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी, 7 से डिवाइड होगी, यानी मतलब 7 से विभाज्य होगी। चलिए इसे चेक करते हैं, ये 3 ये 3, ठीक है ना, 3 3 3 का 3 त्रिक हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को क्या करना है, अंतर करना है। अंतर करिए, ये बड़ी संख्या है तो 492 माइनस करना होगा 352। यहाँ कितना आ गया 0, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा ये। अब देखिए सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 140 क्या है, 7 से डिवाइड है, क्योंकि अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी 20 बार जाएगा। इस तरह से ये पूरी संख्या क्या है, 7 से डिवाइड है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए त्रिक बन गया, ये त्रिक बन गया, यहाँ 2 बच गया। अब यहाँ 2 बार त्रिक बना है, उसके बाद 2 नंबर रह गया, मतलब 2 अंक रह गया है। इसके लिए क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर ये है, इसके बाद ये, इसके बाद यहाँ से एक त्रिक छोड़ करके, यानी इसको उठाएंगे, ठीक है ना। इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। उसके बाद इसका अंतर करना होगा, इन दोनों को जोड़ना है, फिर इसको क्या करना होगा, घटाना होगा। इन दोनों को जोड़िए, यानी 364 प्लस करना होगा 54, कितना आ जाएगा ये, 8 6 5 11, यहाँ पर 4, 418 में से अब क्या निकालेंगे, 264, यानी 418 माइनस 264, यहाँ पे 4, 11 में से 6 जाएगा तो 5, और यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो 1। अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं कि 7 से डिवाइड है कि नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर यही रूल से, मतलब 3 डिजिट का जो रूल है वही, यानी 4 गुणे क्या करेंगे, 2, 4 दूनी 8, और 8 क्या करेंगे, 15 में से घटा देंगे, जो कि 7 आ रहा। 7 क्या, 7 से डिवाइड है, डिवाइड है, यानी पूरी संख्या क्या है, 7 से डिवाइड। चलिए आगे देखते हैं हम, ये क्या है, 43 है, यहाँ पर 0 34 है, मतलब हमारा ये छोटा, ये क्या है, बड़ा है। 43 में से क्या घटेगा, 34 घट जाएगा। तो 13 में से 9 घटेगा तो 13 में से 4 घटेगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ
और 9 क्या है 7 से डिवाइड नहीं है, ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं होगी। ये भी है, 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 ठीक है ना। अब देखते हैं 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है, ठीक है ना। 11 से कौन सी संख्या विभाज्य है। 11 का रूल क्या है, 11 का रूल है, देखिए ये जो विषम स्थान है, जैसे पहला क्या है विषम है, दूसरा क्या है सम है, तीसरा क्या है विषम है, चौथा क्या है सम है। तो जो विषम स्थान का अंक है उनका योग करेंगे और जो सम स्थान का अंक है उनका योग करेंगे, फिर दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, यानी दोनों का अंतर करना होगा। जैसे ये विषम संख्या हो गया, उसके बाद विषम संख्या ये, और इसके बाद विषम संख्या अगला आएगा तो है नहीं, तो इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे, यानी 5 + 3 बराबर कितना 8। वैसे सम संख्या 4 है, सम संख्या ये 4, मतलब ये दूसरे पर है चौथे पे, तो 4 और 4 ये दोनों जोड़ेंगे 8। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, दोनों का अंतर क्या आएगा 0। 0 क्या है 11 से डिवाइड है, मतलब 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल कोई आ जाए, मतलब 11 से भाग देने को पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, इसका जो अंतर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगी पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। चलिए आगे संख्या देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ये क्या पहला क्या है विषम, पहले के बाद दूसरा सम, फिर तीसरा क्या है विषम, फिर ये सम, फिर ये विषम। स्थान हमें लिखना है, ना कि अंक देखना है सम विषम। क्या देखना है स्थान, ये पहला क्या है विषम स्थान है, दूसरा सम स्थान है, तीसरा क्या है विषम स्थान है, फिर चौथा क्या है सम स्थान है, पांचवा क्या है विषम स्थान है। तो देखिए ये पहला विषम स्थान हो गया, ये विषम स्थान हो गया, ये विषम स्थान हो गया, स्थान हम बता रहे हैं अंक नहीं बता रहे। दूसरा क्या है सम स्थान है, फिर बाद चौथा क्या है सम स्थान है। तो इन संख्या का योग कर लेंगे, मतलब 2 6 8, या कह सकते हैं एक अंक छोड़कर दूसरा अंक, ये भी रूल लगा सकते हैं आप। तो यहाँ पर 2 + 6 + 8 इनका योग करेंगे, 6 2 8, 8 कितना हो गया 16। अब जो सम स्थान का अंक है उनका योग करेंगे, 4 यानी 1 5, 4 + 1 यानी दोनों मिलाकर 5, और दोनों का जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। 11 क्या है 11 से डिवाइड है, 16 और 5 का अंतर कितना 11, तो 11 जो है 11 से डिवाइड है, यानी पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 11 से डिवाइड है। तो अगला देखते हैं इसी प्रकार, यानी इसका योग करेंगे हम 3 + 3 + 7, 7 3 10, 3 13, और यहाँ पर देखिए 9 और 4 13, यानी 4 + 9 = 13, और दोनों का अंतर कितना 0। 0 क्या है, जिस संख्या का अंतर 0 आ जाता है यानी वो 11 से क्या है डिवाइड है, ये भी क्या है 11 से डिवाइड है। इसे देखते हैं 9 8 7, यानी 9 + 8 + 7, तो 9 8 17 हो गया, 17 में 7 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अगला देखिए 2 और 3 जोड़ेंगे यानी 2, 2 और 1 जोड़ेंगे यानी 3, और दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा 21। 21 क्या है 11 से डिवाइड नहीं है, ये क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका अंतर कितना रहा 21। अगर यही अंतर 22 होता, अंतर क्या होता 22 होता जो कि 11 से डिवाइड होता, तो ये पूरी संख्या भी 11 से डिवाइड होती, जो कि अंतर कितना रहा 21, 11 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है ना। देखते हैं 4 के बाद 7 और 7 के बाद ये, इसके बाद ये, ठीक है ना। इसको जोड़ देंगे यानी 4 + 7 + 1 + 0, इसको ऐड करते हैं कितना आता है 7 4 11, 1 12 और 0 12 ही होगा। और इसका अंतर इसको जोड़ते हैं 3 + 2 + 7, 3 2 5 हो जाएगा, 5 और 7 12, और दोनों का अंतर क्या आ गया 0, तो क्या है ये 11 से डिवाइड है। चलिए इसे देखते हैं 1 और 1 2 और 2 2 4, यानी 4 हो गया यहाँ पर, ये 4 3 7 7 14, यानी 14 - 4 बराबर कितना आ जाएगा 10। ये भी क्या है 11 से डिवाइड नहीं है, क्योंकि 11 से 10 नहीं घटेगा, इसलिए जो है 11 से डिवाइड ये भी नहीं है। धन्यवाद।